हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। कांस्टेबल जीडी फेक डोमिसाइल का इशू पहली बार 2021 की भर्ती में सामने आया। देखिए, ऐसा नहीं है, डोमिसाइल चेंज करके कैंडिडेट्स पहले भी भर्ती होते रहे हैं। अब इसमें 2021 में पहली बार ये बात सामने आती है। उसके बाद 2022 की भर्ती में काफी विरोध हुआ, कहीं पर दूसरे स्टेट में कैंडिडेट्स का काफी विरोध किया गया। और एक कुछ पर्टिकुलर स्टेट ऐसे हैं जहां पर कैंडिडेट्स ने ये दावा किया कि हमारे यहाँ पर बाहर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं और वो लोग। तो अब देखिए, जो हमारा नागरिकता है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में है कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है। अब ये फेक डोमिसाइल किस आधार पर हुआ वो भी बात करेंगे। कुछ हमारे साथियों ने देखिए यहाँ गलती ये कर बैठे कि डोमिसाइल के लिए किसी पर वो आश्रित रहे कि वो वहां से फला जगह से डोमिसाइल बनवा देंगे, और बनवा के उन्होंने भर्ती देख लिया, भर्ती हो भी गए। होने के बाद कल भी आपके लिए वीडियो बनाया था कि बीएसएफ ने कैंडिडेट्स को बाहर किया है। सीआईएसएफ का भी एक ऑर्डर पहले वायरल हो रहा था। इसके अलावा एक ऑर्डर सीआरपीएफ की तरफ से वायरल हो रहा है। अब वैकेंसीज आती है हमारी स्टेट और यूटी, सबका अलग अलग वैकेंसी होता है। 2011 में जब पहली बार एसएससी हुआ था, जीडी एसएससी जीडी, तो 3 वैकेंसी आई थी एक ही साल में। ये आईटीबीपी अपना अलग से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया था। आसाम राइफल ने अपना अलग से नोटिफिकेशन जारी किया था। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, इनका एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट हुआ। अब आईटीबीपी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट वही थे जिन्होंने आईटीबीपी में भी अप्लाई किया, असम राइफल में भी अप्लाई किया, उसके बाद बीएसएफ सीआरपीएफ का जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट था उसमें भी अप्लाई किया। सबसे पहले इनका रिजल्ट निकला तो जो स्टेट वाइज वैकेंसी जो थी वो काफी हद तक इनकी खाली रहेगी। फिर असम राइफल का रिजल्ट आता है फाइनल, असम राइफल का भी यही हुआ। तो इन्होंने परमिशन ले ली गृह मंत्रालय से कि हमें ऑल इंडिया वैकेंसी फिल करने दिया जाए, और इन लोगों ने ऑल इंडिया फिल किया, यानी कि आईटीबीपी 33 और 35 मार्क्स उस समय था, यही असम राइफल में था। जो कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई हो गए थे सभी लगभग भर्ती हो गए। जब तक इनका फाइनल होता है तब तक एक लिस्ट आता है मेन लिस्ट, और एक लिस्ट आता है रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में ऑल इंडिया था, लेकिन रिजर्व लिस्ट में उन स्टेट को शामिल नहीं किया गया जहां पर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके लिए गृह मंत्रालय ने रोक लगा दिया। वो रिजर्व लिस्ट में वो स्टेट शामिल थे जो पीस एरिया है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद या किसी स्टेट का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी खाली रह गई, उनको उसी पर्टिकुलर लिस्ट में, रिजर्व लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 12 की भर्ती में भी ये हुआ, उसके बाद 13 की भर्ती में भी हुआ, लेकिन 12 और 13 में आईटीबीपी और असम राइफल भी इसमें शामिल हो गए। बाद में आप देख रहे हैं कि एसएसएफ इसमें शामिल हो गया, एनआईए इसमें शामिल हो गया, एसएसबी भी इसमें शामिल हो गया, एसएसएफ सॉरी, एनसीबी, और भी जो फोर्सेस हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें शामिल हो जाए। 3 तरह से वैकेंसी होती है। एक तो नॉर्मल जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया वैकेंसीज पॉपुलेशन के हिसाब से तो यूपी की वैकेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अंडमान निकोबार की वैकेंसी उसकी तुलना में जाहिर सी बात है कि कम होगी। नक्सल इफेक्टेड एरिया, तो जो जिले केंद्रीय गृह मंत्रालय जिन जिलों को नक्सल प्रभावित घटनाओं के आधार पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित करता है, उनके लिए अलग से वैकेंसीज की उन युवाओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, ताकि वो युवा जो हैं हमारे, वो भटके नहीं। वो अच्छा एक पहल है, प्रयास है गृह मंत्रालय का कि उनको सहूलियत दी जाती है। उनके पास इतने साधन नहीं है, वहां पर पढ़ाई के साधन नहीं है,
दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जब से हमारी फोर्सेस ये समझिए कि काम करने लगी हैं, तभी से बॉर्डर एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वरीयता उन संबंधित फोर्सेस में दी जाती है। लेकिन 2022 की भर्ती में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को भी बॉर्डर जिलों में प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा, तो वैकेंसीज बढ़ गई। अब बढ़ गई तो क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर तबका जो है वो बढ़ गया कि डोमिसाइल तो है, समझिए कि स्टेट ए का, अब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करेंगे, डोमिसाइल है, आधार कार्ड जो है वो भी अपडेट करवा लिए कि आधार कार्ड में एड्रेस आप कितनी बार भी चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड में एड्रेस भी चेंज करो, आधार कार्ड अपडेट। अब आधार कार्ड से ये पता चल जाता है कि आधार कार्ड कब बना था, कहाँ बना था, किस पर, जो परमानेंट एड्रेस पे बना था, वो चीज सामने आ जाएगी आधार कार्ड। अब जिन कैंडिडेट्स का हित प्रभावित हुआ वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें आसाम मुख्य रूप से है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर एरिया जो है वो मुख्य रूप से है, उड़ीसा के कैंडिडेट्स प्रभावित हुए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ झारखंड जो है उनके कैंडिडेट्स प्रभावित हुए। और साउथ में भी ऐसा चलता है कि साउथ में तो पहले भी कैंडिडेट्स पकड़े जाते रहे कि आपका लैंग्वेज के हिसाब से तो आप साउथ के नहीं लग रहे हो, आप कैसे आपने डोमिसाइल बनाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसकी इंक्वायरी हो गई, उसके बाद पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। अब एक लेटर जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से एक जारी होता है 20 फरवरी को, हम देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि 20 फरवरी को एक लेटर जारी हुआ। अब ये लेटर जारी हुआ किस आधार पे जारी हुआ और सीआरपीएफ ने क्यों किया? क्योंकि सीआरपीएफ यहाँ पर नोडल एजेंसी, कांस्टेबल जीडी भर्ती। सीआरपीएफ ने जो लेटर जारी किया है इसमें लिखा है कि इन द रिप्रेजेंटेशंस द एप्लीकेंट्स हैव अलेज्ड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट, यहाँ पर स्टेट लिखे हुए हैं, have been selected in the constable GD examination against vacancy quota of state of West Bengal on the basis of bogus caste certificate and domicile, as the cutoff in the West Bengal is very low as compared to other states. इस मामले को हमारे वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट्स जो हैं वो हाई कोर्ट में भी लेके गए और एक बड़ा जिसको कहते हैं कि नेटवर्क सामने आया, जांच हुई इस चीज की, और उसी जांच के आधार पे ये लिस्ट कंपाइल करके Constable GD CAPF 2021 and 22nd who have their domicile certificate of some other state, कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो किसी दूसरे राज्य का है, बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डोमिसाइल स्टेट तो है स्टेट ए का, और 10th पास किया है स्टेट बी से। तो देखिए 10th पास आप कहीं से भी कर सकते हैं, देश में कोई बाध्यता नहीं है, जम्मू कश्मीर से भी कैंडिडेट्स कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे उन्होंने जम्मू कश्मीर से पढ़ाई की, बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं आप। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके बच्चे उनके साथ रहते हुए जम्मू कश्मीर से, लेकिन वो एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड से करते हैं पढ़ाई, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, लेकिन कोई दूसरे प्राइवेट जॉब में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट इशू यहाँ पर क्या है? इशू ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट दूसरे राज्य का है और पढ़ाई दूसरे राज्य में हुई है, आधार कार्ड जो है वो भी बीच में अपडेट किया गया। उन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट तैयार हुई जिसमें से 1874 कैंडिडेट तो 2021 में हैं और 2022 में हैं 3627 कैंडिडेट्स। अब इनकी जांच में कुछ कैंडिडेट्स के डोमिसाइल रिजेक्ट कर दिए गए, जो संबंधित अथॉरिटी है उसने ये कह दिया कि ये हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ है। और फोर्सेज ने भी इस दौरान क्या है कि अपने लेवल पे इंक्वायरी उस चीज की, जिसमें फोर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो संबंधित एड्रेस पे गए, संबंधित जो तहसील ऑफिस है वहां पर गए, वहां इंक्वायरी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसमें जिन कैंडिडेट्स का फेक पाया गया उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो जाहिर सी बात है कि वो वैकेंसी जो है वो तो खाली हो गई। अब वैकेंसी खाली हो गई तो क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी? अब देखिए वेटिंग लिस्ट के बारे में एक बात बता दूं कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। वेटिंग लिस्ट के लिए हम इंतजार ना करें, क्योंकि ये वैकेंसी इसमें से जो खाली हो जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट ट्रेनिंग करके या ट्रेनिंग के दौरान बाहर हो गए
उन वैकेंसीज का क्या होगा? तो उन वैकेंसीज का वही होगा जो नॉर्मल वैकेंसी वो जो खाली रह जाती हैं, खाली किस आधार पे रह जाती हैं? कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया लेकिन कि मुझे तो एसएसएफ ही चाहिए, मुझे सीआईएसएफ नहीं चाहिए, जॉइन नहीं। या कैंडिडेट ये मुझे बीएसएफ मिल रहा है, मैं 2 दिन गया और 2 दिन जाके मैं वापस आ गया। तो जब जॉइनिंग लेटर जारी होता है उसके 6 महीने तक उस पद पे उस संबंधित कैंडिडेट की दावेदारी बनी रहती है। और वेटिंग लिस्ट इसीलिए फोर्सेस का नहीं आता। 2018 की भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट का मुद्दा काफी उठा था। 2018 की भर्ती को तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश भी पारित कर दिया कि आपके पास जो वैकेंसी बची है उस पर कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी जाए, लेकिन उस ऑर्डर के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। तो जो आप लोगों का प्रश्न था कि मैं 10वीं पास किया है मैंने राजस्थान से और मैं मूल निवासी हूँ छत्तीसगढ़ का, मेरे माता-पिता भी छत्तीसगढ़ के ही डोमिसाइल हैं, माता-पिता के डॉक्यूमेंट सब कुछ छत्तीसगढ़ का है, वो यहाँ पर काम करते थे, उस वजह से मैं 10वीं पास राजस्थान से किया। उन कैंडिडेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैंने गुजरात से मैट्रिक पास किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिहार के हैं या गुजरात के ही हैं, तो गुजरात के आपके अकेले के गुजरात के हों, वहाँ पर परेशानी आ सकती है। आपके माता-पिता के भी यदि गुजरात के डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, लेकिन आप सालों से आप गुजरात में रह रहे हैं, आप सालों से राजस्थान में रह रहे हैं, आप सालों से असम में रह रहे हैं, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट जो संबंधित राज्य के मूल निवासी हैं, उनकी भी अपनी जायज़ परेशानी है कि उनकी वैकेंसी कोई दूसरा खा रहा है। और खा भी किस आधार पे रहा है कि एक बड़े पैमाने पे एक नेटवर्क जो है वो काम करके खा रहा है। तो जो हो गया उसको देखिए पलटा नहीं जा सकता। जो खाली रह जाएगी वैकेंसी वो वैकेंसीज वापस सरेंडर होगी संबंधित फोर्स की तरफ से। एमएचए को वैकेंसी जाएगी, एमएचए फिर से वैकेंसी देता है वो एसएससी को। तो इसका फायदा ये हो सकता है कि जो हमारा 2024 की जो वैकेंसी है वो इसमें 24 वाली में वो वैकेंसी शामिल हो जाए और 24 की वैकेंसीज बढ़ जाए। लेकिन अभी देख रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो इस दौरान वैकेंसी बढ़ाने का इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करना कुछ हद तक पॉसिबल नहीं है। फिर भी देखते हैं, संभावना है, लेकिन जो हम इंतजार कर रहे हैं कि 21 और 22 वाले जो कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा और उनकी जगह क्या नए कैंडिडेट लिए जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं। उसके लिए क्या हम फाइट कर सकते हैं? कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि क्या हम हाई कोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि आपका जो संबंधित स्टेट का वैकेंसी और उस पर कुछ कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, तो आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं उसके लिए, जैसे 2018 वाले कैंडिडेट्स ने फाइट किया। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और इससे जुड़ा हुआ कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय